ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से मस्तक में देखें। मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ और ये चमक मेरी प्योरिटी की है, मेरी रूहानी पर्सनैलिटी की है। मैं मालिक बनकर कर्म इंद्रियों को चलाती और मालिक बनकर अपने मन को डायरेक्शंस देती हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अलमाइटी अथॉरिटी मेरा टीचर बना है और हमारी पढ़ाई है मानस से देवता बनने की। इसी पढ़ाई से हम जन्म जन्मांतरों के लिए धनवान बनते। ऐसी पढ़ाई और संसार में कोई करा ना सके। इस नशे के साथ मीठे मधुबन में हिस्ट्री हॉल में आकर बैठते और बाबा के आज के महावाक्य मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है जून 8, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ये रिवाइज हो रही है November 15, 2005 मधुबन। मुरली का टाइटल है सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेहीपन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। बाबा कहते आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्याधिकारी सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। समया को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। इतनी बड़ी अथॉरिटी का सम्मान बच्चों को दिया तो हर एक अपने को इतना सम्मानधारी समझते हैं। सम्मानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो सम्मानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना सम्मानधारी उतना ही निर्माण सर्व का स्नेही होगा। सम्मानधारी की निशानी है बाप का प्यारा। बाप का प्यारा साथ में सर्व का प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है चाहे आदि रत्न भी है, लेकिन हर एक मानता है मैं बाबा का पापा मेरा। ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की, क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग समान बच्चों को सम्मान दिया। यूथ को विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं, बड़े बड़े जगत गुरु उनसे भी ऊंचा प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति वाले महात्माओं का भी सिर झुकाने वाला बनाया। कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप का सम्मान याद दिलाया बनाया। बुजुर्ग बच्चों को ब्रह्मा बाप की हम जिन्स अनुभवी का सम्मान दिया। बाबा कहते ऐसे ही सम्मानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सम्मान देह अभिमान को मिटाने वाला है। जहां सम्मान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा सम्मान में रहना, सदा हर एक को सम्मान से देखना। चाहे प्यादा है, 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है। सम्मानधारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बना वह विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है। बाबा कहते ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। सम्मान में स्थित रहना है, देहाभिमान में नहीं। सम्मान बाप को हर एक बच्चे से प्यार क्यों है? क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान मेरे बने हैं ना,
चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी पापा कहा तो बाप के प्यार के पात्र हैं। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर, कोई भी अप्रिय नहीं, सर्व प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। जो भी यहाँ बैठे हैं वह समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र स्नेह नहीं, दिल का स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। मिलने क्यों आते हो? स्नेह ले आया है ना। जो भी सभी बैठे हैं आए हैं, क्यों आए हो? स्नेह ने खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% है व कम है? जो समझते हैं स्नेह में हम 100% हैं, वे हाथ उठाओ। स्नेह में 100%, थोड़ा भी कम नहीं। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, इसमें हाथ उठावे, इसमें परसेंटेज है। बाबा कहते जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। दूसरे की कमजोरी को देखो नहीं। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, या देखने वाले हो कि दिखाई दे देता है। अगर कोई खराब चीज दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? देखते रहते हैं या किनारा कर लेते हैं? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो दिल के स्नेही हैं, बाप के दिल के स्नेही सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना, अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या। लेकिन स्नेह ज्ञान सहत है तो स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्नेही को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हैं? स्नेही हैं स्नेही। जो समझते हैं दिल के स्नेही हैं, वे हाथ उठाओ। मेजॉरिटी सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सर्व के स्नेही। बाप के तो दिल के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही हो। सर्व के, हर एक समझता है ये मेरा भाई बहन है, हर एक समझता है ये मेरा है। समझता है कि कोई कोई समझता है। जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं, हाँ बाप के स्नेही हैं। बाबा कहते ऐसे आप हर एक के दिल, हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ ये सर्व के स्नेही हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी होगा। बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। ज्ञानी बने हो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये दोनों जरूरी है। बाप ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो ऊंचे बने। इस एक जन्म में सम्मान देना है और सारे कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी भी जानकी दादी अच्छी मिली है ना? ऐसे जरा सी कोई कमी देखती है फौरन क्लास पर क्लास कराती है।
किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। बाबा कहते, स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद बुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सेल्वेशन से। एक्स्ट्रा सेल्वेशन, कायदे प्रमाण सेल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सेल्वेशन याद आती रहेगी, उसकी निशानी है। कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहां होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी। सदा डबल लाइट, तो समझा मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। आधा कलब मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो। अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से निकल नहीं आओ, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे। वायदा किया है, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे। जो साथ चलने के लिए तैयार है वह हाथ उठाओ। तैयार है, सोच कर उठाओ। तैयार है अर्थात बाप समान है। कौन साथ चलेगा? समान साथ चलेगा ना, तो चलेंगे एवर रेडी। पहले, पहली लाइन एवर रेडी। कल चलने के लिए ऑर्डर करें, चलेंगे। अच्छा, फिर वृत्ति वाले चलेंगे। बच्चे नहीं याद आएंगे, माताएं चलेंगी। माताएं तैयार हैं, कोई भी चीज याद नहीं आएगी। टीचर्स को सेंटर याद आएगा, जिज्ञासु याद आएंगे, नहीं याद आएंगे। अच्छा, सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। आज बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे भी, बाप के दिल में बैठे हैं। सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाने चाहते हैं। बनेंगे? ताली तो बजा दी, बनेंगे। कल से कोई दादियों के पास नहीं आएगा, मेहनत नहीं कराएंगे, मौज से मिलेंगे। जोन हेड के पास नहीं जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट। ठीक है, अभी हाथ उठाओ। देखो, सोच के हाथ उठाना, ऐसे नहीं उठा लेना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, खत्म। देखो, वायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज एक तो रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो। वायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। बाबा कहते, वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा को पता है मीटिंग वालों ने वायदा किया है। बाप दादा ने देखा है प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। बाप दादा को पसंद है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म भी शक्ति है, ये समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो, आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी
जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं। टिंचर भी लगाते हैं तो पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो तो प्रभाव डालेगी। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देने लगते हो, वे पहले ही आपसे ज्यादा शिक्षक है। तो शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता। दो जो जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट होंगी। बाबा कहते इसीलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है, सफल करो सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो तब सफल हो करो, सफलता मूर्त बनो सब सफल करो। डबल लाइट बनना है ना तो सफल कर लो, संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उसको ही मर्ज करो। उल्टे संस्कारों का संस्कार करो, आदि नादि संस्कार इमर्ज करो। अभी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है, संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया है ना। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा इनका फोटो निकालो। अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ, अपने मन से पक्का करो। मन बुद्धि बाबा के साथ लगाकर बैठे। बाबा के साथ मन लगाए, बाबा से पक्का वायदा करते हैं कि अपने ओरिजिनल संस्कारों को यूज करेंगे। पापा कहते अच्छा, सर्व चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल आराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते पापा। दादियों से ठीक है ना? सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं, बाप और बच्चों को दोनों को देखकर खुश होते हैं। दोनों समान, सभी के सिकीलते हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना? बहुत प्यार है, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं तो निमित्त बनने वालों के ऊपर जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी इतना होता है क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। आप भी जो निमित्त बनते हो उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है। लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखें तो बहुत फायदा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा वरदान मिलता है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिलती है। प्यार एक ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया में भी किसी से पूछो क्या चाहिए, कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए। वह भी प्यार से मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे बाबा से वरदान लेने उड़ चले सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा के पास आकर बैठते। सतगुरु बाबा वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। आज के दिन के लिए बाबा वरदान देते। बाबा कहते बच्चे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे समय को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान सवत मिल जाता है। क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे भूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं,
वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है शब्द याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो, तो इस दुनिया की उलझने अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब आदि का असर नहीं होता, ऐसे आप अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू पापा। सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। हम परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्माएं, सर्व की स्नेही आत्माएं हैं। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते बिंदुपन ऊपर उठ चले, निराकारी दुनिया निर्वाण धाम शांति धाम। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। अलमाइटी अथॉरिटी ऊंचते ऊंच बाबा आकर हमें कितने ऊंचे सम्मानों से सजाते। बाबा का सभी से प्यार है, तब तो सभी बाप से प्यार करते। वही गुण हम अपने में इमर्ज करते हैं। हम भी बेहद के प्यारे, सबसे प्यार करने वाली आत्माएं, किसी भी कमी कमजोरी को देखने सुनने के बजाय सबके प्रति रहम दिल क्षमाशील आत्माएं हैं। और दिल का स्नेह, बाबा कहते बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। हम सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञान बीज, साथ में हम स्नेह का पानी देते और खुद भी अपने सारे खजानों को समय संकल्प श्वास गुणों शक्तियों को सफल करते और सबके सफल कराते और एक बाबा के स्नेह में लवलीन रहेंगे। हम डुबकी लगाकर निकलने वाले नहीं, सागर में समाने वाली लवलीन आत्माएं हैं। और कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, मैं भी नहीं मेरा भी नहीं। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और सदा एक बाबा को याद करते और सबको बाबा की याद दिलाते। सदा मौज में रहने वाले और मौज में औरों को भी रहाने वाली आत्माएं हैं और सदा बाबा के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड होकर विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, विश्व की एक एक आत्मा तक बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें पहुंच रही हैं और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है, परमात्मा पिता की संतान है। खुद को देह समझ बैठे, हद में फंस गए, कितना धोखा खाया, कितने दुखी शांत हो गए।
बाहर से झूठे नाम मान शान ढूंढते कितने भिखारी बन गए। अब बाबा आकर हम हमें इन सारे बंधनों से भिखारीपन से मुक्त कराता है। वो हर कर्म करके सिखलाता, हमें इतने खजाने देता कि हम खुद ब खुद देने वाले बन जाते। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। वो बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है, हर रूप हर संबंध से हमारी पालना कर रहा। ऐसी पालना संसार में कोई कर ना सके। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेस्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखे बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, बाह्या मुक्ता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है और उसके बदले में लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा सम्मानधारी अंतर्मुखी कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।